हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों हम संस्कृत के अलंकार कर रहे थे। अभी तक हमने संस्कृत के 12 अलंकार कंप्लीट कर लिए हैं। उनके लक्षण, उदाहरण और अच्छी प्रकार से उनको समझाया भी गया है। ठीक है। और कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी हमने पूरा डिटेल से आपको बताया है। आज जो हमारा अलंकार है उस अलंकार का नाम है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक इसी नाम से पता चल रहा है कि व्यतिरेक का मतलब होता है कि बढ़ाना या फिर किसी को नीचा दिखाना। ठीक है। तो व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है, इसमें होता है कि इसको मतलब उपमान से, जो हमारा उपमान होता है उस उपमान से उपमे को इस अलंकार में ऊंचा दिखाया यानी कि बढ़ा के उसकी पूरी तारीफ करके तब उसको बताया जाता है। और कह सकते हो कि उपमे को ऊंचा और हमारा जो उपमान है उसको नीचा दिखाया जाता है। ठीक है। तो कैसे, जैसे आप लक्षण देखोगे आपको समझ में आएगा, फिर आप उदाहरण देखोगे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो अलंकार का नाम हमारा है व्यतिरेक अलंकार। ठीक है। व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है। जहां पर आप लिख सकते हो अधिकता अथवा न्यूनता। इसका मतलब है कि या तो अधिकता दिखाई देगी आपको या न्यूनता दिखाई देगी। ठीक है। और इसमें ज़्यादातर आपको उपमेय की अधिकता दिखाई देगी और जो हमारा उपमान है वो उपमेय की तुलना में न्यूनता उसकी दिखाई देगी। ठीक है, समझ गए। ये व्यतिरेक अलंकार है। अब इसका जो लक्षण है, लक्षण यहां पर है उपमानाद। उपमानाद, उपमानाद यानी कि उपमा से यद अन्य से, उपमानाद यद अन्य से व्यतिरेक, व्यतिरेक से एव से। ठीक है। ये यहां पर कह रहा है कि उपमानाद यद अन्य से व्यतिरेक से एव से। तो यहां पर क्या कह रहा है कि उपमानाद यानी कि उपमान से यद, जिसको यद कह रहा हो उपमान से जो अन्य की, यानी कि एक तो हमारा आप देखोगे जहां पर उपमान होता है वहां हमें अन्य, अन्य की क्या, अन्य की मतलब यहां पर उपमेय के लिए ये कह रहा है, उपमेय के लिए। ठीक है। तो कह रहा है कि उपमान से जहां उपमेय की व्यतिरेक हो यानी कि जहां पर अधिकता हो। ठीक है। ये कह रहा है कि उपमान से जहां या जिसकी उपमान से अन्य की यानी कि किसकी, उपमेय की व्यतिरेक अधिकता हो, स एव श, वह ही क्या होता है हमारा स यानी कि व्यतिरेक अलंकार होता है। स वही, स एव वही, वही क्या, जहां पर अन्य की यानी कि उपमान आदि यद अन्य से व्यतिरेक स एव स। ये कह रहा है कि जहां या जिस अलंकार में उपमान से अन्य की, अब उपमान से अन्य तो उपमेय होता है, तो यहाँ पर अन्य का प्रयोग उपमेय के लिए क्या है, तो कहता है कि जिस अलंकार में जहां पर उपमान से उपमेय की यानी अन्य की व्यतिरेक यानी कि अधिकता दिखाई दे, स एव श, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा व्यतिरेक अलंकार होता है। समझ गए। व्यतिरेक स एव श, वही क्या होता है, एक व्यतिरेक अलंकार होता है। समझ गए। तो इसका लक्षण है कि जहां पर उपमान से उपमेय की जो अन्य शब्द प्रयोग हुआ है, ये उपमेय के लिए प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पर उपमान दिया है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जहां पर उपमान से उपमेय की
अधिकता दिखाई हो वह हमारा क्या होता है, व्यतिरेक ही अलंकार होता है। ठीक है, इसका एक तो लक्षण होता है ये, और इसका दूसरा लक्षण है, इसका एक और लक्षण है व्यतिरेको विशेष व्यतिरेको विशेष छेद उपमान उपमेय। तो देखो ये पहला लक्षण था, ये इसका दूसरा लक्षण है। व्यतिरेक है, विशेष है, चाहे इद उपमान उपमेय। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी संधि है। ठीक है, और जो ये उपमेय यो, ये जो यो आया है, ये हमारा क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर दो शब्द दिए हुए, एक तो उपमान दिया है और एक उपमेय दिया है, और ये दोनों द्विवचन हो गए। तो द्विवचन होने के कारण यहाँ पर यो यहाँ पर पीछे प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि व्यतिरेको विशेष है चेद उपमान उपमेयो। व्यतिरेक है विशेष हो, व्यतिरेको विशेष है चेद उपमान उपमेयो। ठीक है, तो व्यतिरेक अधिकता, विशेष है किसी विशेष, यानी विशेष यहाँ पर विशेष उपमेय के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यह कहाँ है कि विशेष हो, उपमेय विशेष हो, उपमान और उपमेय में। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमारा उपमान और उपमेय में ये जो च आया है, ये इन दोनों को अलग करता है कि उपमान और उपमेय में विशेष है। ठीक है, उपमान और उपमेय में विशेष हो तो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, तो व्यतिरेक विशेष है चेद उपमान उपमेयो। ये कह रहा है कि उपमान और उपमेय में विशेष हो वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। विशेष का मतलब यहाँ होता है कि जहां पर उपमान से उपमेय की अधिकता बताई जाती है, तो वहां पर आप समझ जाओ कि एक विशेष है, तो वो व्यतिरेक अलंकार होता है। समझ गए, एक लक्षण ये था, एक लक्षण ये है, और इसका है एक और लक्षण है। तीनों लक्षण याद होने जरूरी है, क्योंकि लक्षण भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आगे बताता है ये कि अधिकम उपमेय से अधिकम उपमेय से उपमा न न्यूनता ध्वा। तो अधिकम उपमेय से उपमान न्यूनता ध्वा। ठीक है, तो यहां पर कौन सी संधि हुई है अब आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान संधि है। ठीक है, और यहां पर कौन सी संधि है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अधिकम उपमेय से उपमान न्यूनता ध्वा। यहाँ पर यदि आप संधि विच्छेद करोगे तो आपको यहाँ पर द मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा उपमानाद। ठीक है, पंचमी का है उपमानाद, यानी कि उपमेय से। तो ये कह रहा है कि अधिकम उपमेय से अधिकता। ठीक है, जहां पर अधिकता यानी अधिकता हो, अधिकता किसकी हो, उपमेय की। जहां पर उपमेय की अधिकता हो, उपमानाद न्यूनता, और उपमेय की क्या हो, न्यूनता हो अथवा। ठीक है, तो ये कह रहा है, पहले ये कहता है कि व्यतिरेक अलंकार वहां होता है जहां पर उपमेय की अधिकता हो अथवा और उपमान की न्यूनता दिखाई जहां देती है, वहां हमारा व्यतिरेक अलंकार होता है। समझ गए, तो अधिकम उपमेय से जहां पर उपमेय की अधिकता हो अथवा उपमान न्यूनता और उपमान की न्यूनता हो, तो वहां पर हमारा व्यतिरेक अलंकार होता है। समझ गए, व्यतिरेक अलंकार का क्या मतलब है, यहाँ पर उपमेय की अधिकता
और उपमेय से उपमान को नीचा दिखाया जाता है, यानी कि न्यूनता उसकी दिखाई जाती है। तो पहले आपने देखा कि उपमानाद यद अन्यशय व्यतिरेक स एव स। इसका यहाँ कहने का मतलब है कि उपमान से, जहाँ उपमान से अन्यशय यानी कि अन्य किसकी, उपमेय की। अब जहाँ उपमान है वहाँ उपमेय होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जहाँ उपमान से उपमेय की अधिकता हो स एव स, वही क्या होता है, वही हमारा निदर्शन व्यतिरेक अलंकार होता है। आगे कहता है व्यतिरेको विशेष चेद उपमान उपमेयो। व्यतिरेको विशेष चेद उपमान उपमेयो। ये कहता है कि जहाँ उपमान और उपमेय में एक विशेष होता है वो हमारा व्यतिरेक अलंकार होता है, ठीक है। अब विशेष कैसे होता है, अब यदि उपमान से उपमेय को अधिकता दिखाई देगी तो वहाँ पर उपमेय एक विशेष हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहता है कि उपमान और उपमेय में इन दोनों में से यदि कोई विशेष हो तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। आगे कहता है अधिकम उपमेय से, अधिकम उपमेय से कि आगे ये कहता है कि अधिकम उपमेय से, जहाँ उपमेय की क्या हो, अधिकता हो, उपमानाद न्यूनता अथवा, उपमानाद न्यूनता अथवा। तो ये कहता है कि जहाँ अधिकम उपमेय से, जहाँ पर उपमेय की अधिकता हो और उपमानाद न्यूनता और उपमा अथवा उपमान की जहाँ न्यूनता दिखाई दे, वहाँ पर हमारा क्या होता है, वहाँ पर हमारा व्यतिरेक अलंकार होता है। तो तीनों का ही निचोड़ क्या बनता है, तीनों ही जो हमारे ये लक्षण है, तीनों ही जो हमारे ये लक्षण है, इन तीनों का क्या निचोड़ बनता है, इनका ये निचोड़ बढ़ता है कुल मिलाकर कि जहाँ पर या जिस श्लोक में या जिस पद्य में आपको उपमेय की तुलना में उपमान नीचा दिखाई दे, या फिर उपमान की तुलना में आपको उपमेय की अधिकता दिखाई दे, वहां पर क्या होता है, हमारा व्यतिरेक अलंकार होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम उदाहरण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो तीनों ही ये लक्षण याद रखने हैं, क्योंकि तीनों में से ही आपको कोई भी एग्जाम में देकर के पूछ सकता है कि ये लक्षण किस अलंकार का है, ठीक है। तो उदाहरण करेंगे अब हम। उदाहरण है दिशि मंदायते, दिशि मंदायते, दिशि मंदायते तेजो दक्षिणायाम, तेजो मंदायते दक्षिण श्याम, दक्षिणी याम नहीं भाई, दक्षिण दिशा की बात कर रहा है, तो दक्षिणी श्याम, दक्षिण श्याम, ठीक है। तो दिशि मंदायते तेजो दक्षिण श्याम रवे अपि, रवे अपि, ठीक है। तो दिशि मंदायते तेजो दक्षिण श्याम रवे अपि तस्यामेव, तस्यामेव रघो, तस्यामेव रघो पांड्या, तस्यामेव रघो पांड्या प्रतापम न। ये कहता है कि तस्यामेव रघो पांड्या प्रतापम न विषय हिरे, विषय हिरे, विषय हिरे, ठीक है। तो यह कहता है दिशि मंदायते तेजो, दिशि मंदायते तेजो दक्षिण श्याम रवे अपि तस्यामेव रघो पांड्या प्रतापम न विषय हिरे। अब यहां पर देखोगे कि उपमान को उपमेय की तुलना में कैसे नीचा दिखाया जाता है, और उपमेय को
उपमान की तुलना में कैसे उसकी अधिकता दिखाई जाती है, कैसे उसको ऊंचा दिखाया जाता है। तो ये कहता है कि दिशि मंदायते, दिशई यानी कि दिशा में, किस दिशा में, दक्षिण शाम, दक्षिण शाम। ये कहता है कि शाम यानी कि इस दक्षिण दिशा में, इस दक्षिण दिशा में मंदायते मंद पड़ जाता है, तेजो, तेज यानी कि प्रकाश, रवे अपि, रवे अपि यानी कि रवि सूर्य होता है तो रवे अपि। ये कहता है कि इस दक्षिण दिशा में सूर्य का भी जो प्रकाश है, जो तेज है, वो मंद पड़ जाता है। समझ गए? इस दक्षिण दिशा में सूर्य का भी जो प्रकाश है वो मंदायते मंद पड़ जाता है। ठीक है। तस्यामेव, तस्यामेव रघो, तस्यामेव रघो पांड्या प्रतापम न विषय हीरे। अब ये कहता है कि जिस दक्षिण दिशा में सूर्य का भी प्रकाश मंद पड़ जाता है, उस दक्षिण दिशा में, तस्यामेव, उसी, तस्यामेव होता है उसी, दक्षिण दिशा के बारे में कर रहा है, तो तस्यामेव उसी दक्षिण दिशा में रघो, रघो यानी रघु का, राजा रघु का, पांड्या प्रतापम न विषय हीरे। जो ये पांड्या लोग होते हैं, पांड्या जो एक साम्राज्य था, ठीक है, पांड्य के जो लोग होते थे, पांड्य देश के, उनके बारे में ये बता रहा है कि जो पांड्य देश के लोग हैं दक्षिण दिशा में, यदि आपको ये पता है कि इस तरफ हमारे पूर्व है, इस तरफ हमारे पश्चिम है, ठीक है, ये उत्तर है और ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। और दक्षिण दिशा में आप यदि देखोगे हमारे मैप में, तो आपको इस तरफ पांड्य देश मिलेगा एक, ठीक है, जो पहले हुआ करता था। ये पांड्य देश है और दक्षिण दिशा के बिल्कुल अंतिम छोर पर है पांड्य देश। तो पांड्य देश है तो पांड्य के लोग कहलाएंगे यहाँ पर, पांड्य के लोग, पांड्य देश के लोग प्रतापम न विषय हीरे, प्रतापम न विषय हीरे। यहाँ पर ये कह रहा है कि जिस दक्षिण दिशा में जाने पर सूर्य का भी तेज जो है, सूर्य का भी जो प्रकाश है वो मंद पड़ जाता है, उसी दक्षिण दिशा में राजा रघु का जो प्रकाश है, राजा रघु का जो तेज है, राजा रघु की जो छवि है, उसको पांड्य के लोग प्रतापम न विषय हीरे सहन नहीं कर सकते। ठीक है, तो पांड्य के लोग हैं और राजा का जो प्रताप है, राजा की जो कांति है, ठीक है, उसको जो है न विषय हीरे वो सहन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि आप देखोगे कि जब सूर्य दक्षिण दिशा में अस्त होता है, ठीक है, तो जब सूर्य दक्षिण दिशा की तरफ जाता है उसका प्रकाश मंद होता चला जाता है। ठीक है, ये कह रहा है कि जिस दक्षिण दिशा में सूर्य का भी प्रकाश मंद पड़ जाता है, उसी दक्षिण दिशा में यदि राजा रघु जाते हैं तो उनका जो प्रताप है, उनकी जो कांति है, ठीक है, तो उसको जो पांड्य देश के लोग हैं उसको सहन नहीं कर पाते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं। और पांड्य लोग, यहाँ पर पांड्य देश के लोग क्यों कहा है, क्योंकि दक्षिण दिशा के बिल्कुल अंत में यदि जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पांड्य देश हुआ करता था। ठीक है, तो पहले पांड्य देश हुआ करता, उस समय राजा रघु जब दक्षिण दिशा में जाते थे तो उनके जो है मतलब प्रताप को, उनकी जो कांति को वो सहन नहीं कर पाते थे। तो अब आपको यहाँ देखा कि एक तो राजा रघु है, उपमेय क्या है, उपमेय है राजा रघु, ठीक है, उपमेय राजा रघु है। और उपमान क्या है, उपमान यहाँ सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य से ज्यादा बताया गया है राजा रघु को। कैसे ज्यादा बताया गया है, इसलिए ज्यादा बताया गया है कि दक्षिण दिशा में जाने पर तो सूर्य का प्रकाश मंद पड़ जाता है, लेकिन यदि दक्षिण दिशा में राजा रघु जाते हैं तो उनके प्रताप को पांड्य के लोग सहन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उपमेय को बताया गया है, उपमेय की अधिकता बताई गई है, राजा रघु की अधिकता बताई गई है, लेकिन यहाँ पर सूर्य की न्यूनता बताई गई है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, दिशि मंदायते तेजो दक्षिण श्याम रवे अपि, कि इस दक्षिण दिशा में सूर्य का भी तेज जो है मंद पड़ जाता है। तस्या में, उसी दक्षिण दिशा में जो रघु है, राजा रघु है,
पांड्य प्रतापम, जो राजा रघु का जो प्रताप है, जो कांति है, उसको पांड्य देश के लोग न विषहेरे सहन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि उपमेय की यहाँ अधिकता दिखाई गई है और उपमान को यहाँ पर न्यूनता यानी कि नीचा दिखाया गया है। तो आप समझ गए, अब लक्षण भी अब आपको याद हो जाएगा और इस उदाहरण के द्वारा आपको ये भी पता चल गया कि यह कहना क्या चाह रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम करेंगे आगे वाला उदाहरण। आगे ये कहता है अक्षीण है क्षीणोऽपि, अक्षीण है क्षीणोऽपि, अक्षीण है क्षीणोऽपि शशिभ्यो भूयो अपि, शशिभ्यो भूयो अपि अक्षीण क्षीणोऽपि शशि भूयो अपि विद्यते, अक्षीण क्षीणोऽपि शशि, यहां पर लिख देते हैं शशि भूयो अपि विद्यते सत्यम। ठीक है, अक्षीण क्षीणो अपि शशि भूयो अपि वर्धते सत्यम। वृद्धते नहीं वर्धते, वर्धते बढ़ता है। ठीक है, भूयो अपि वर्धते, ये सत्यम। आगे कहता है विरम प्रसीद सुंदरी, विरम प्रसीद सुंदरी यौवनम विरम प्रसीद सुंदरी यौवनम निवर्ति। ठीक है, तो कह रहा है कि विरम प्रसीदम सुंदरी यौवनम निवर्ति यातम तु। तो ये कह रहा है अक्षीण है क्षीणो अपि शशि, अक्षीण है क्षीणो अपि शशि भूयो अपि वर्धते सत्यम। विरम प्रसीदम सुंदरी यौवनम निवर्ति यादतु। यहां पर एक कह रहा है अक्षीण है क्षीणो अपि शशि, शशि मैंने चंद्रमा के बारे में कह रहा है कि चंद्रमा अक्षीण है क्षीणो अपि, अक्षीण है क्षीण भी यानी कि बार बार क्या हो जाता है, अक्षीण हो जाता है। चंद्रमा जो है अक्षीण क्षीणो अपि बार बार क्या हो जाता है, अक्षीण हो जाता है यानी कि कम हो जाता है। भूयो अपि वर्धते, और फिर कहता है कि भूयो अपि वर्धते सत्यम, कि जो चंद्रमा है बार बार क्या हो जाता है, अक्षीण होकर भी भूयो अपि वर्धते, बार बार बढ़ता रहता है, ये सत्य है। ठीक है, सत्यम यानी कि सत्य है। ये कह रहा है कि चंद्रमा जो है बार बार अक्षीण होकर भी बार बार बढ़ता रहता है, ये सत्य है। चंद्रमा आप देखोगे कि चंद्रमा को आपने देखा भी होगा, चंद्रमा कभी हमें पूरा दिखाई देता है, कभी हमें आधा दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा क्या है, बार बार कम होते हुए भी क्या होता है कि बार बार बढ़ता रहता है, और ये सत्य है। ठीक है, तो इसी के माध्यम से कहता है कि वीरम प्रसीदम सुंदरी, किसी कन्या को कहता है कि हे सुंदरी, वीरम प्रसीदम प्रसन्न रहो, वीरम मैंने रोको, प्रसन्न रहो, खुश रहो, हे सुंदरी रोको खुश रहो,
यौवनम निवर्ति यात तू, ये कहता है कि यौवनम हमने जवानी, ये कहता है कि यौवनम यानी कि जवानी, निवर्ति यात तू कहता है कि जवानी यात तू यदि चली जाती है तो निवर्ति लौटती नहीं है। ठीक है। चंद्रमा तो क्या है कि बार बार अक्षीण होकर भी बार बार बढ़ता रहता है, ये बात तो सत्य है। वीरम ये कहता है कि हे सुंदरी खुश रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो कि यौवनम निवर्ति यात तू, यदि एक बार यौवन चला जाता है, एक बार जवानी चली जाती है तो वह लौट कर नहीं आती है। समझ गए। चंद्रमा क्या है, बार बार अक्षीण होकर भी बार बार कम होकर भी बार बार बढ़ता रहता है, ये सत्य है। परंतु गया हुआ जो यौवन है कभी भी नहीं लौटता है। यौवनम निवर्ति यात तू, जो यौवन है चला जाता है वो फिर बाद में लौटकर नहीं आता है। ठीक है। अतः ये सुंदरी तुम मान मत करो, तुम खुश रहो। ठीक है। ये जो कोई सुंदरी है, सुंदर कोई कन्या है, उसके बारे में कह रहा है कि हे सुंदरी तुम मान मत करो, यानी कि तुम घमंड मत करो अपनी सुंदरता पर, तुम प्रसिद्धम यानी कि खुश रहो, क्योंकि यौवन यदि एक बार चला जाता है तो वह लौटकर नहीं आता है। ठीक है। तो अब आप देखोगे कि यहां पर चंद्रमा और जो यौवन है, जो सुंदरी और उपमेय यहां पर है, ये जो सुंदरी है, सुंदरी की आप यौवन कह सकते हो या फिर आप जवानी या फिर यौवन कह सकते हो। ठीक है। सुंदरी की जवानी है यौवन, और उपमान यहाँ क्या है, यहाँ है शशि यानी कि चंद्रमा। ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि चंद्रमा को तो ये कह रहा है कि चंद्रमा तो बार बार घटता रहता है और बढ़ता रहता है, ये सत्य है। ठीक है। तो चंद्रमा के बारे में तो ये बता दिया, लेकिन यहाँ पर जो ये इस सुंदरी की, इस कन्या की जो यौवन है, जो जवानी के बारे में कह रहा है, इसके बारे में कह रहा है कि तुम घमंड मत करो अपनी सुंदरता पर, क्योंकि एक बार ये यौवन चला जाता है तो लौट कर नहीं आता है। तो इसका मतलब जो यौवन है इसको अधिकता दी गई है चंद्रमा की तुलना में। ठीक है। जो चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा की जो कांति है, उसकी क्या है, उसकी तुलना में जो सुंदरी की जो जवानी है, जो यौवन है, उसको अधिकता दिखाया गया है। कहा गया है यदि एक बार ये जवानी या यौवन चला जाता है तो ये बार बार लौट कर नहीं आता है। चंद्रमा तो घटता है और बढ़ता है, ये तो सत्य है, लेकिन जो ये यौवन है ये एक बार चला गया तो ये वापस लौट कर नहीं आएगा, ये सत्य है। समझ गए। तो आप समझ गए होंगे कि अक्षीण क्षीणोपि शशि भूयो भूयो अपि वर्धते सत्यम वीरम प्रसीदम सुंदरी यौवनम निवर्ति यात तू, कि चंद्रमा बार बार अक्षीण होकर भी भूयो भूयो अपि वर्धते सत्यम, बार बार बढ़ता रहता है, ये सत्य है। वीरम प्रसिद्धम सुंदरी, हे सुंदरी कहता है कि तुम घमंड मत करो अपनी सुंदरता पर, क्योंकि यौवनम निवर्ति यात तू, यदि एक बार जवानी या यौवन एक बार चला जाता है यात तू, तो निवर्ति वह लौट करके नहीं आता है। समझ गए। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उपमेय को उपमान की तुलना में अधिकता दिखाई गई है, और उपमेय की तुलना में उपमान को क्या दिखाया गया है, यहाँ पर न्यूनता दिखाई गई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला लिखवाएंगे। आगे उदाहरण है कलंकम कलंकम मुखम, व्यंजन है इसलिए ये ऊपर चला जाएगा। अकलंकम 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 मुखम। ठीक है। ये आपको पता है कि जब भी यदि यहाँ पर आपको आधा मैं मिलता है और इस तरफ आपको कोई व्यंजन मिल जाता है,
तो व्यंजन मिल जाता है तो ये अनुस्वार बन जाता है, और यदि कोई स्वर होता है तो ये अनुस्वार उस स्वर में मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर व्यंजन होने के कारण ये मैं जो था वहां पर अनुस्वार बन गया है। ठीक है, तो अक्लंकम मुखम मुखम तस्यान कलंकी, अक्लंकम मुखम तस्यान कलंकी कलंकी। ठीक है, तो अक्लंकम मुखम तस्यान कलंकी विदु विदु वृथा। समझ गए? तो अकलंकम मुखम तस्या न कलंकी विधु रेथा। विधु, ठीक है, यहां पर विधु है। विधु का क्या मतलब होता है? विधु का मतलब होता है चंद्रमा। कलंकी, कलंक चंद्रमा कैसा है? कलंकी है, यानी कि चंद्रमा के दाग है। न मैंने नहीं, तस्या मैंने किसी प्रेयसी के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो कहता है कि तस्या मुखम अकलंक अकलंकम अकलंकम मुखम तस्या। ये कह रहा है कि विधु जैसे चंद्रमा दागी है, चंद्रमा में दाग है, विदुर यथा यानी जैसे चंद्रमा में दाग है, न अकलंकम मुखम तस्या तुम्हारा मुख उस तरह क्या नहीं है? कलंकी नहीं है, यानी तुम्हारा मुख बहुत अच्छा है। ठीक है, ये कह रहा है कि सुंदरी का जो मुख है, ये जो सुंदरी का मुख है, ठीक है, अकलंक अकलंकम यानी कि निष्कलंक है, यानी कि मुख पर कोई भी कलंक नहीं है। मुख क्या है? सुंदर है। ये सुंदरी के बारे में कह रहा है कि तस्या मुखम अकलंकम, यानी जो तुम्हारा मुख है वो बहुत सुंदर है, तुम्हारे मुख के कलंक नहीं है, जैसे चंद्रमा कलंकी है, यानी चंद्रमा जैसे दागी है। यहाँ पर जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका को बढ़ा चढ़ा करके क्या बता रहा है कि तुम्हारा मुख तो बहुत ही सुंदर है, तुम्हारा मुख पर कोई भी किसी प्रकार का दाग नहीं है, कि जैसे चंद्रमा पर दाग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख है उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। जो प्रेमिका का क्या मुख है? उपमेय हो गया, उपमेय उपमेय मुख है, और उपमान क्या है? उपमान यहाँ चंद्रमा है। ठीक है, तो मुख को बताया है कि मुख तो बहुत अच्छा है, मुख तो बिना किसी कलंक का है, लेकिन चंद्रमा क्या है? चंद्रमा तो दागी है, चंद्रमा को तो दाग है, कलंक है। तो यहाँ पर मुख की अधिकता बताई गई है, अधिकता। ठीक है, और चंद्रमा की न्यूनता, चंद्रमा की न्यूनता बताई गई है, और जो मुख है उसकी अधिकता बताई गई है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है? अधिकता होती है और न्यूनता होती है। और ज्यादातर आप देखोगे कि अधिकता किसकी होती है? उपमेय की होती है, और न्यूनता ज्यादातर आप देखोगे कि उपमान की ही आपको न्यूनता मिलेगी। ठीक है, और ये जो उदाहरण लिखवाए जा रहे हैं यहाँ पर, आप सबको पता है, यदि आपने कोई एग्जाम उठाकर देखा है पुराना, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, आप अलंकार में देखना, यदि व्यतिरेक अलंकार पूछा गया है और अभी तक जो तीन उदाहरण करवाए हैं अभी तक, तो आपको इन्हीं में से कोई एक उदाहरण मिलेगा। ठीक है, तो हमारा एक और उदाहरण रहता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये कहता है कि अकलंकम मुखम तस्या न कलंकी विधुर यथा। ये कहता है कि जो प्रेयसी है, जो प्रेमिका है, जो सुंदरी है, उसका जो मुख है वो निष्कलंक है। अकलंक मतलब निष्कलंक है, बिना कलंक के है। जैसे चंद्रमा दागी है, चंद्रमा कलंकी है, वह ऐसे ही नहीं है, उसका मुख ऐसा नहीं है। आगे उदाहरण है, सेला इवोन्ता। सेला इवोन्ता संत है, किंतु सेला इवोन्ता संत है, किंतु
प्रकृति कोमला। सेला इवोनता संत है किंतु प्रकृति कोमला। अब आप देखोगे सेला, सेला यानी कि पर्वतों के बारे में कहा गया है कि जो पर्वत है, जो सेला है यानी कि जो पर्वत है, इव उन्नता, वो क्या होते हैं, उन्नता। उन्नता मान ले कहता है कि ऊंचे होते हैं, ठीक है। जो पर्वत होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऊंचे होते हैं, वो कभी भी मतलब किसी के सामने झुकने की मतलब वो झुक नहीं सकते। वो पर्वत है वो हमेशा ऊंचे ही रहते हैं, समझ गए। संत है किंतु, किंतु जो संत है, जो सज्जन लोग हैं, प्रकृति कोमला, वो स्वभाव से ही क्या होते हैं, विनम्र होते हैं, ठीक है। विनम्र होते हैं, प्रकृति से वो कोमल होते हैं, स्वभाव से वो क्या होते हैं, कोमल होते हैं। यानी वो संत जो है, सज्जन लोग हमेशा ही, विद्वान लोग हमेशा ही क्या होते हैं, सबके सामने झुक करके चलते हैं, यानी कि वो स्वभाव से ही कोमल होते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि सेला इवोनता, ठीक है, जो पर्वत होते हैं, सेला इवोनता संत है किंतु प्रकृति कोमला। सेला इवोनता संत है, कह रहा है कि जो संत लोग होते हैं वो पर्वतों की तरह, इव माने की तरह, उन्नत होते हैं। कि जिस प्रकार ये कह रहा है कि जिस प्रकार पर्वत उन्नत होते हैं, ऊंचे होते हैं, ठीक है। कहता है कि संत भी क्या है, इवोनता, संत क्या है, उनकी तरह ऊंचे होते हैं। ऊंचे होने का मतलब लंबाई में ऊंचा नहीं है, उनके विचार ऊंचे होते हैं, ठीक है। विचार तो संतों के पर्वतों के समान ऊंचे होते हैं, ठीक है। किंतु प्रकृति कोमला, लेकिन स्वभाव से वो कोमल होते हैं, ठीक है। सज्जनों के, संतों के हमेशा ही जो विचार होते हैं वो पर्वतों की तरह उन्नत होते हैं। जैसे पर्वत, सेला पर्वत जैसे ऊंचे होते हैं, लेकिन किंतु प्रकृति से संत लोग, विद्वान लोग, सज्जन लोग कोमल होते हैं। लेकिन यहाँ पर पर्वतों के बारे में कहा है कि पर्वत ऊंचे तो होते हैं लेकिन वो कोमल नहीं होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही कठोर होते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर कह रहा है कि सज्जन लोग, विद्वान लोग इव की तरह उन्नता, कहता है कि सज्जन लोग पर्वतों की तरह उन्नत होते हैं, ऊंचे होते हैं, जैसे पर्वत ऊंचे होते हैं। किंतु किंतु प्रकृति कोमला, किंतु जो सज्जन लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो स्वभाव से कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, और स्वभाव से पर्वत कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर जो पर्वत है और सज्जन है, उप में जो है, उप में वो संत है, सज्जन है, विद्वान है, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो जो अच्छे लोग हैं। और उपमान यहाँ क्या कहा गया है, उपमान यहाँ पर लिया गया है पर्वत, ठीक है। सेला, सेला या पर्वत, यहाँ पर उपमेय को तो संत, सज्जन या विद्वान या अच्छे लोग कहा है। जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, उनके विचार कैसे होते हैं, उनके विचार तो पर्वतों के समान ऊंचे होते हैं, जैसे पर्वत ऊंचे होते हैं। लेकिन स्वभाव से जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, स्वभाव से कोमल होते हैं। लेकिन स्वभाव से जो पर्वत होते हैं ये हमेशा ही कठोर होते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर संतों को या सज्जनों को क्या बताया गया है, उपमान की अपेक्षा अधिकता बताई गई है, और उपमेय की अपेक्षा उपमान को, यहाँ पर उपमान की न्यूनता बताई गई है, समझ गए। तो इस प्रकार से हमारा ये उदाहरण कंप्लीट होगा। सेला इवोनतः सेला इवोनतः संत है किंतु प्रकृति कोमला, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आगे है, आगे उदाहरण है, यास याश त्य ध्य
यास्यत्यध्याय शकुंतलेति यास्यत्यध्याय शकुंतलेति हृदयम् संस्पृष्टम। ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संधि हुई है। यास्यत्यध्याय शकुंतलेति हृदयम् संस्पृष्टम उत्कंठया। संस्पृष्टम उत्कंठया, ठीक है। यास्यत्यध्याय शकुंतलेति हृदयम् संस्पृष्टम उत्कंठया पीड्यन्ते गर्हिण कथम नु तन्यः विश्लेष पीड्यन्ते गर्हिण है कथम नु तन्या विश्लेष दुखई ये जगह कम होने के कारण यहां लिख देते हैं इसको दुखई नवई। ठीक है, तो यहां पर जो हमारी संधि यण संधि है, ये पहले क्या क्या था, ये था यास्यति प्लस अध्याय। ठीक है, यास्यति प्लस अध्याय ऐसे था, तो ये बनेगा यास्यत्यध्याय शकुंतलेति हृदयम् संस्पृष्टम उत्कंठया पीड्यन्ते गर्हिण कथम नु तन्या विश्लेष दुखैर्नवै। ये कहता है कि यास्यति अध्याय मतलब आज शकुंतला जा रही है। जब ऋषि कणव शकुंतला को दुष्यंत के घर भेजता है, तो उसको भेजने के बाद जब उसके मन की उत्कंठा को, उसके दुख को बताता है, तब वो कहता है कि आज शकुंतला जा रही है, आज शकुंतला जाती है हृदयम् संस्पृष्ट उत्कंठया। ये कह रहा है कि शकुंतला जाएगी, इससे मेरा जो हृदय है वो उत्कंठित हो गया है चिंता के कारण। ठीक है, कणव ऋषि कहते हैं कि आज जो है शकुंतला जाएगी और जो मेरा जो हृदय है वो चिंता के कारण उत्कंठित हो गया है। ठीक है, तो आगे कहता है, यहां पर ये कह रहा है कि आज जो है शकुंतला चली जाएगी और इससे जो आज मेरा हृदय जो है संस्पृष्टम उत्कंठया, मेरा जो हृदय है वो हृदय जो है चिंता के कारण उत्कंठित हो गया है। उत्कंठित का मतलब क्या होता है? उत्कंठित का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई व्यक्ति जो खुलकर ना रोए। खुलकर रोने का मतलब आप समझते हैं कि आंखों में पानी आ जाना और बुरी तरह से चिल्ला चिल्ला करके रोना, वो क्या होता है? वो खुल करके रोना होता है। और कोई व्यक्ति क्या है, अपने अंदर ही अंदर दुख को मनाए रहता है। ठीक है, दुख को महसूस करता रहता है, लेकिन वो किसी और को महसूस नहीं होने देता है कि वो बंदा दुखी है। ठीक है, समझ रहे हो आप? किसी दूसरे के सामने खुल करके अपनी भावनाओं को न निकालना। ठीक है, समझ गए? अंदर ही अंदर उन भावनाओं के कारण अंदर ही अंदर परेशान होते रहना, दुखी होते रहना, उससे क्या हो जाता है? उससे जो है हमारा गला उत्कंठित हो जाता है। ठीक है, और हमारी जो आंखें है वो जड़ हो जाती है। ठीक है, आंखें जड़ हो जाती है और गला हमारा रुंध सा जाता है, बंद सा हो जाता है अंदर ही अंदर रोने से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो शकुंतला है, आज जो है शकुंतला जाएगी, आज शकुंतला दुष्यंत के घर जाएगी, यानी अपने पति के घर जाएगी। तो इससे क्या है, मेरा जो हृदय है जो वो क्या है, मेरा जो हृदय है वो चिंता के कारण
मेरा गला और हृदय जो क्या है चिंता के कारण उत्कंठित हो गया है। ठीक है, उत्कंठित हो गया है। आगे कहता है कि पीड़ियंते गर्हीण, पीड़ियंते पीड़ा पीड़ा महसूस करते हैं गर्हीण, जो घरस्थ व्यक्ति है, जो घर में रहने वाले व्यक्ति है, वो पीड़ा को कैसे, इस पीड़ा को कैसे सहन करते होगे। जो मैं मतलब कहता है कि तन्या विश्लेष दुखे नवी, कि तन्या यानी कि बेटी के विश्लेष दुख से, विश्लेष होता है बिछड़ने का जो दुख होता है, बेटी के बिछड़ने का जो दुख होता है, उस दुख को जो गृहस्थ व्यक्ति है, जो घर में रहते हैं, ये कहता है कि मैं तो आश्रमवासी हूं, मैं तो आश्रम में रहता हूं, और आश्रमवासी की मेरी बेटी के जाने पर मेरी ऐसी दशा है। तो फिर कहता है कि पीड़ियंते गर्हिणी कथम नु, तो फिर जो घर में रहते हैं, जो गृहस्थ व्यक्ति है, उनको कितनी पीड़ा होती होगी। समझ गए। यहाँ पर ये कह रहा है कि आज शकुंतला दुष्यंत के घर चली जाएगी, यानी आज शकुंतला जा रही है। ठीक है, तो उससे मेरा जो हृदय है वो उत्कंठित हो रहा है। उत्कंठित का मतलब क्या होता है कि मैं खुलकर रो नहीं पा रहा हूं। यदि शकुंतला के पास कणव ऋषि रोएंगे तो वो भी दुखी हो जाएगी, इसलिए वो मन ही मन में दुख को मन में ही मन उसके दुख होता रहता है, और वो आंखों से पूरी तरह आंसू नहीं निकालता है। उससे क्या होता है, उसका गला जो है उत्कंठित, यानी कि उसका गला रुक जाता है, आंखें जड़ हो जाती है। और उसके बाद कहता है कि पीड़ियंते गर्हिणी कथम नु, कहता है कि जो गृहस्थ व्यक्ति है उनको कितनी पीड़ा होती होगी, कितनी जो है उनको पीड़ा होती है, जो मुझे विश्लेष बिछड़ने से दुख होता है तन्या बेटी के। ठीक है, तो कहता है कि मुझ आश्रमवासी को इतना दुख हो रहा है कि तन्या विश्लेष बेटी के बिछड़ने के कारण इतना दुख हो रहा है। तो जो गृहस्थ व्यक्ति है, जो घर में रहते हैं, ठीक है, जो घर में रहते हैं, उनकी जो बेटी विदा होती है, उनको कितना दुख होता होगा। ठीक है, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति है, गृहस्थ व्यक्ति क्या होता है, वो सुबह शाम अपनी बेटे की आंखों के सामने रहता है। लेकिन आश्रमवासी क्या होता है, आश्रमवासी तो भिक्षा मांगने कभी कहीं चले जाते हैं, कभी किसी दिशा में चले जाते हैं, तो कभी कभार मिलन होता है। ठीक है, आश्रमवासियों का तो कभी कभार मिलन होता है, और गृहस्थ व्यक्ति तो दिन और रात, या फिर आप कह सकते हो कि हर समय उसके सामने उसकी बेटी रहती है। जब वो जाती है तो उसको कितना दुख होता होगा, जो गृहस्थ है, जो मुझे आश्रमवासी को इतना दुख हो रहा है। तो समझ गए आप, यहाँ पर जो है व्यतिरेक अलंकार है, और अधिकता किसकी दिखाई गई है, अधिकता यहाँ पर दिखाई गई है, जो शकुंतला जा रही है, और यहाँ पर अधिकता दिखाई गई है। तो यहाँ पर जो कणव ऋषि है, कणव ऋषि के दुख को, और जो गृहस्थ व्यक्ति है उसके दुख को, यहाँ पर किसका दुख ज्यादा दिखाया गया है। वैसे तो आश्रमवासी है, आश्रमवासी तो कभी कभार ही मतलब अपनी बेटे के सामने आते हैं, वो कभी किसी दिशा में चले जाते हैं भिक्षा मांगने, और कभी किसी दिशा में। और जो गृहस्थ व्यक्ति है वो अपने परिवार की आंखों के सामने ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो उपमेय है और उपमान है। उपमेय यहाँ पर कणव ऋषि का जो दुख है, कणव ऋषि के दुख को ज्यादा बताया गया है, जबकि गृहस्थ व्यक्ति का दुख ज्यादा होना चाहिए था। यहाँ कणव ऋषि का दुख ज्यादा दिखाया गया है, जबकि होना तो चाहिए था गृहस्थ व्यक्ति का जो दुख ज्यादा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि जो आश्रमवासी कणव है उसके दुख को ज्यादा दिखाया गया है। ठीक है, क्योंकि आश्रमवासी जो होते हैं वो कभी कभार अपनी संतानों के पास आते हैं, वो कभी किसी दिशा में चले जाते हैं भिक्षा के लिए, कभी किसी दिशा में चले जाते हैं। ठीक है, और गृहस्थ व्यक्ति जो क्या होते हैं, गृहस्थ व्यक्ति तो हमेशा ही अपने परिवार की आंखों के सामने होते हैं। इसलिए आप यहाँ समझो कि कणव ऋषि का जो दुख है उसकी अधिकता दिखाई गई है, उपमान जो हमारा गृहस्थ व्यक्ति का दुख है उससे ज्यादा। ठीक है, तो आप यहाँ समझ गए कि या सत्य अध्याय शकुंतलेति, समझ गए कि या सत्य अध्याय शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया पीड़यन्ते ग्रहीण कथम नु तन्या विश्लेष दुखे नवी। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि आज शकुंतला चले जाएगी, इससे जो मेरा हृदय है, हृदय की जो संस्पृश उत्कंठा, हृदय की जो उत्कंठा है वो बढ़ रही है, आंखें मेरी जड़ हो रही है। ठीक है, गला मेरा रुंध सा गया है,
और पीड़ियन्ते ग्रहण कथ कथम नु तन्या विश्लेष दुखे नवे। यहाँ पर ये कहता है कि मुझ आश्रम वासी को यदि बेटी के बिछड़ने से इतना दुख हो रहा है तो फिर जो गृहस्थ व्यक्ति है उनकी बेटी के बिछड़ने पर उनको कितना दुख होता होगा। समझ गए, ऐसा यहाँ पर ये कह रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा था व्यतिरेक अलंकार है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे आने वाले अगले अलंकार के साथ। तब तक यदि आपको कुछ समझ ना आए कमेंट कर सकते हो, दोबारा देखो, फिर देखो। यदि एक दो बार आप इसी वीडियो को देखोगे तो आप समझ जाओगे यह कहना क्या चाह रहा है। सिर्फ एक ही बात समझनी है कि यहाँ पर उपमेय की अधिकता और उपमान की तुलना में ठीक है, उपमान को यहाँ नीचा दिखाया जाएगा। तो व्यतिरेक अलंकार है, पहले हमने यहाँ लक्षण किया था। ठीक है, उसके बाद हमने उदाहरण किए हैं। और एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम में आपसे लक्षण पूछ सकता है, लक्षण नहीं पूछेगा तो आपसे उदाहरण दे देगा। मान लेते हैं यही एक लाइन दे दे, यास्यते अध्याय शकुंतलेति हरदम संस्पृष्टम उत्कंठया। ठीक है, ये लाइन दे दे या पूरा श्लोक भी दे सकता है। यास्यति यहाँ पर है यास्यति, ठीक है, यास्यति अध्याय, ये यहाँ पर संधि हो गई है। यास्यत्यध्याय शकुंतलेति हरदम संस्पृष्टम उत्कंठया पीड़ियन्ते ग्रहीण है कथम नु तन्या विश्लेष दुखई रवई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये अलंकार था व्यतिरेक अलंकार। यहाँ पर अधिकता और न्यूनता दर्शाई जाती है उपमान और उपमेय के बीच में। तो अब हमारा ये जो अलंकार है समाप्त हो गया है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे आपसे अगले अलंकार के साथ। तो यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।